कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए अपने 15 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 15 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। सूची जारी की गई। उसके मुताबिक दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर, अंबाला से सत्य प्रकाश शखवार, गोहद से मेवाराम जाटव, ग्वालियर से सुनील शर्मा, डबरा से सुरेश राजे, भांडेर से फूल सिंह बरैया, करैरा से प्रागीलाल जाटव, बमौरी से कन्हैयालाल अग्रवाल, अशोकनगर से आशा डोरे, अनूपपुर से विश्वनाथ सिंह कुंजाम, सांची से मदन लाल अहिरवार, आगर से विपिन वानखेड़े, हाटपिपलिया से राजवीर सिंह बघेल, नेपानगर से राम किशन पटेल और सांवेर से प्रेमचंद गुड्डू का नाम घोषित किया गया। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पहले से जो 27 सीटों पर उपचुनाव थे, इसमें तैयारियां दोनों दल कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। ये 15 उम्मीदवारों के नाम हैं। 15 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। बताया गया कि सर्वे में निकले नाम और लगातार सर्वे के बाद जो नाम दमदार प्रत्याशी के तौर पर पाए गए, उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर का इसमें नाम है, अंबाला से सत्य प्रकाश शखवार हैं, गोहद से मेवाराम जाटव हैं, ग्वालियर से सुनील शर्मा हैं, डबरा से सुरेश राजे हैं, भांडेर से फूल सिंह बरैया सीनियर लीडर और करैरा से प्रागीलाल जाटव, बमौरी से कन्हैयालाल अग्रवाल, अशोकनगर से आशा डोरे, अनूपपुर से विश्वनाथ सिंह कुंजाम, सांची से मदन लाल अहिरवार, आगर से विपिन वानखेड़े, हाटपिपलिया से राजवीर सिंह बघेल, नेपानगर से राम किशन पटेल और सांवेर से प्रेमचंद गुड्डू। ये सूची जारी हुई है 15 उम्मीदवारों की। कुछ नाम पहले से चल रहे थे, पहले से तय बताए जा रहे थे, जैसे सांवेर से प्रेमचंद गुड्डू, इनका नाम तकरीबन तय बताया जा रहा था और आज उनका नाम घोषित हो गया। फूल सिंह बरैया का नाम तकरीबन तय बताया जा रहा था, आज इस नाम की घोषणा कर दी गई। नवीन सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नवीन, पहली सूची आ गई है, कांग्रेस एक कदम आगे इस मामले में कही जा सकती है, हालांकि बीजेपी भी लगातार प्रचार कर रही है। इस सूची की सबसे खास बात यह भी बताई जाती है कि ये सर्वे के बाद आई है। देखिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 27 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, उसकी 15 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। इतनी जल्दबाजी कांग्रेस को इसलिए करनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस को किसी भी तरीके से ये चुनाव जीतना है, सत्ता में वापसी करनी है। जो प्रतिष्ठा की लड़ाई है उसे किसी भी कीमत पर किसी भी सूरत में जीतनी है। दरअसल कांग्रेस की कोशिश है कि जितनी जल्दी प्रत्याशी नाम का ऐलान कर दिया जाएगा तो जो गुटबाजी या जो भी विरोध होना होगा वो शुरुआत में जाएगा, जिसे वक्त रहते खत्म किया जा सकेगा। अगर यही लिस्ट आखिरी एन मौके पर फाइनल की होती और उस समय अगर कहीं विरोध या किसी तरीके की बगावत की स्थिति की नाराजगी होती तो डैमेज शेड्यूल करना मुश्किल होता, क्योंकि वक्त बड़ा कम मिलता। अभी अगर जो भी नाराजगी होगी, जो भी स्थिति होगी, कम से कम उसको पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, इसके अलावा तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं और आलाकमान मिलकर सुलझा सकते हैं, नाराजगी को दूर कर सकते हैं। इसलिए कांग्रेस ने 15 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। जो बाकी 12 सीटें बच रही है पुनीत, उसमें जरूर कुछ ना कुछ अभी खीर पक रही है। उसमें अभी उस लिस्ट को जाहिर होने में अभी कुछ दिनों का वक्त लग सकता है, क्योंकि कई सीटों पर ऐसा भी चल रहा है कि बीजेपी से कई सारे नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और हो सकता है पार्टी उनको टिकट देने की कोशिश में हो, इसलिए लगातार पार्टी कांग्रेस उनके संपर्क में हो। हालांकि फिलहाल जो 15 सीटों के नाम का ऐलान हुआ है, इससे साफ नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जबरदस्त टेबल वर्क और एक्सरसाइज की है। और न सिर्फ कमलनाथ बल्कि कमलनाथ के टीम जो लोग हैं, जो बी लाइन के जो लीडर हैं, वो सब जो बार बार ग्वालियर, चंबल और इधर उधर के दौरे पर थे, उन लोगों की ये रिसर्च है, साथ साथ कमलनाथ का सर्वे है। कमलनाथ ने हिसाब किया था कि 3 सर्वे हम करा रहे हैं, जो भी सर्वे में अव्वल होगा, तीनों सर्वे की जो कंपाइल रिपोर्ट होगी उनमें जो भी अव्वल होगा टिकट उसी को मिलेगा, किसी सूरत में किसी दूसरे शख्स को नहीं मिलेगा, वो भले ही कितना जोर लगा ले। तो ये माना जा रहा है पुलिस की जो सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टिकट मिले हैं। लेकिन अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो जैसे दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पुनीत, दिमनी का जो सियासी समीकरण है वो जातिगत आधार पर है। दिमनी में क्षत्रिय समाज के वोटर भारी संख्या में है, लिहाजा ये तय था कि गिरिराज लोहिया अगर बीजेपी की टिकट से बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे तो दूसरी तरफ जो है कांग्रेस जरूर क्षत्रिय प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी ताकि वोट क्षत्रिय वोट बैंक जो है इनके साथ जा सके। रविंद्र सिंह तोमर
को पार्टी ने टिकट दिया है। इसके अलावा 3 से 4 क्षत्रिय समाज के दावेदार से कांग्रेस है जो लगातार अपने दावेदारी करते, लेकिन पार्टी ने रवनीत सिंह तोमर पर भरोसा जताया। पार्टी को उम्मीद है कि अगर क्षत्रिय वोटर्स की मेहरबानी होगी तो रवनीत सिंह तोमर जरूर दिल्ली से सीट निकालने में कामयाब होंगे। कुछ इसी तरीके का सीन 2018 में रहा जब कांग्रेस ने गिरिराज दंडोतिया को ब्राह्मण कैंडिडेट को वहां से टिकट दिया और बीजेपी ने क्षत्रिय समाज के कैंडिडेट को टिकट दिया, लेकिन बीएसपी ने भी वहां से क्षत्रिय कैंडिडेट को उतार दिया गया था। वोटों का डिवीजन हुआ और ब्राह्मणों के वोट एक साथ तक गिरिराज दंडोतिया को मिले और वो चुनाव जीत गए। इस बार कहानी उल्टी पड़ सकती है गिरिराज दंडोतिया के लिए। इसके बाद अंबा सीट की अगर बात कर रहे हैं, पूरी अंबा शेड्यूल कास्ट सीट है। सत्यप्रकाश तखवार यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। सत्यप्रकाश तखवार पेशे से वकील हैं, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 2013 में विधायक थे। जब मध्य प्रदेश में बसपा से 4 विधायक हुआ करते थे तब उनमें सत्यप्रकाश तखवार भी थे। पार्टी ने उनको बसपा ने टिकट दिया था, उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने अपनी सीट निकालने के साथ साथ 3 अलग से सीटें और बसपा को मिली। तो सत्यप्रकाश लगातार बसपा की आवाज बुलंद करते हैं प्रदेश में, लेकिन अब चुनाव के पहले वो कांग्रेस में शामिल हुए। लगातार चंबल, ग्वालियर से लेकर भोपाल और दिल्ली के दौरे सखवार लगाते रहे हैं और हालांकि वो कामयाब भी हुए हैं। उनको पार्टी ने टिकट दे दिए हैं। अभी तो ये माना जा रहा है कि सत्यप्रकाश तखवार कमलनाथ का जो सर्वे था उसमें सखवार का नाम सबसे ऊपर चल रहा था और ये तय माना जा रहा था पुनीत की सखवार को ही वहां से टिकट मिलना, तो कोई कांग्रेस के पास, कोई पार्टी के पास कोई दूसरा चेहरा फिलहाल नजर नहीं आ रहा था। गोवध भी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है। मेवाराम जाटव को वहां से पार्टी ने भरोसा जताया है। कई सारे जाटव समाज के जो दावेदार थे वहां वो लगातार दावेदारी कर रहे थे। संजू जाटव एक युवा नेत्री हैं, उनका एक बड़ा एक चेहरा है और वो लगातार ये उनकी तरफ से भी दावेदारी मजबूत थी और ये कहा जा रहा था कि संजू जाटव को पार्टी गोवा से प्रत्याशी बनाएगी। उनके साथ अच्छी खासी टीम भी है, लेकिन सर्वे में मेवाराम जाटव और कमलनाथ के जो सर्वे हुए उसमें मेवाराम जाटव का नाम सामने आया है, लिहाजा पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। ग्वालियर से सुनील शर्मा है, पुनीत डबरा से सुरेश राजे हैं, भांडेर से फूलसिंह बरैया है। फूलसिंह बरैया हाल में राज्यसभा चुनाव भी लड़े थे और उन्होंने कहा भी है कि इस बार वो किसी भी तरीके से जीत के दिखाएंगे, लेकिन भांडेर जो है परंपरागत तौर पर बीजेपी की सीट रही है। हालांकि पिछली बार जरूर एक रिकॉर्ड मतों से वहां से रक्षा पिरोनिया की को जीत मिली थी कांग्रेस को, जो सिंधिया के में से हैं और फिलहाल पार्टी से बगावत करके भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। तो अब वहां से फूलसिंह बरैया चुनाव लड़ने जा रहे हैं। फूलसिंह बरैया दावा भी कर रहे हैं कि इस बार वहां से बेहतर और उससे भी धमाकेदार रिजल्ट लेकर वो आएंगे। हालांकि कुछ ही दिनों में 1 से 2 दिनों के भीतर ही ज्योतिराज सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की वहां पर एक बड़ी रैली है। उससे पहले उन्होंने दावा भी किया है कि सिंधिया अगर वहां जाएंगे, अगर बीजेपी वहां 20,000 से जीत भी रही होगी तो सिंधिया के जाने के बाद से वो 40,000 के अंतर से हारेगी। तो ये कॉन्फिडेंस जो है फूलसिंह बरैया का देखा जा सकता है। इसके अलावा करेरा से प्रागलाल जाटव है। बसपा में थे प्रागलाल जाटव, हाल में ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तकरीबन 1.25 महीने पहले ही प्रागलाल जाटव अपने समर्थकों के साथ भोपाल में आकर कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली थी और उसी समय इन्होंने दावा भी किया था कि वहां पर जाटव समाज उनके साथ है और जो रणबीर जाटव, कमलेश जाटव जो कांग्रेस के विधायकों ने गद्दारी की है उसकी सजा उनको देने के लिए जाटव समाज तैयार नहीं आ रहा। ये भी माना जा रहा कि इनको टिकट मिलना तय है और उसके बाद कमलनाथ का जो सर्वे हुए हैं उन सर्वे में भी प्रागलाल जाटव का नाम सामने आया है और पार्टी ने भरोसा भी जताया है। पुनीत बमूरी से कन्हैयालाल अग्रवाल हैं। ये महेंद्र सिंह सिसोदिया के विरोधी रहे हैं और बीजेपी के पुराने नेता रहे हैं। बीजेपी की सरकार में मंत्री भी रहे हैं और बड़े विभाग भी इन्होंने संभाले हैं। खाटी नेता हैं, लेकिन फिलहाल भाजपा से नाराज चल रहे थे और पिछले कई दिनों से कांग्रेस उन पर डोरी भी डाल रही थी और तकरीबन 20 से 25 दिन पहले कन्हैयालाल अग्रवाल ने अपने तमाम समर्थकों के साथ आके भोपाल में भी कांग्रेस की सदस्यता ली थी। उस समय हालांकि उन्होंने ये जरूर दावा किया था वो टिकट के लालच में नहीं आए हैं और किसी शर्त के साथ नहीं आए हैं। उन्होंने ये जरूर दावा किया था पुनीत की वो पार्टी के लिए तन मन धन से काम करेंगे और संजू महेंद्र सिंह सिसोदिया वो चुनाव बनाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने बड़े आरोप भी लगाए थे ज्योतिराज सिंधिया और महेंद्र सिंह सिसोदिया पर जमीन फर्जीवाड़े से लेकर जमीन घोटाले के। तो ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस प्रत्याशियों का फिलहाल पिछले कुछ 20 दिनों में 1 महीने में हमने देखा है। पुनीत इसके अलावा आशा दोहरे हैं, सूरत से उनको टिकट मिला है। अनूपपुर से विश्वनाथ सिंह कुंजाम हैं, उनको टिकट मिला है। बिसाहू लाल सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे।
सांची से मदन लाल चौधरी को टिकट मिला है, अहिरवार हैं, ये भी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है। और प्रभुलाल चौधरी जो है यहाँ से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री हैं, सिंधिया के खाटी समर्थक माने जाते हैं और राइट हैंड एक तरीके से कहा जा सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया माने जाते हैं। लेकिन इस बार चुनाव में थोड़ी उनके सामने मुश्किलें हो सकती हैं। सांची में बड़ा विरोध प्रभुलाल चौधरी का है। इसके अलावा जो कांग्रेस से अगर बात करें तो कई सारे दावेदार थे। संदीप मालवीय यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वो उनकी भी दावेदारी थी। इसके अलावा 2 से 3 नाम और थे। एक बड़ा पैनल था इस सीट के लिए, लेकिन पार्टी ने मदन लाल चौधरी अहिरवार पर भरोसा जताया। आगर से विपिन वानखेड़े हैं, पुनीत विपिन वानखेड़े मध्य प्रदेश एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे हैं। पिछले 5-7 साल से वो अध्यक्ष हैं और पिछला जो 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के एनएसयूआई के कोटे से उन्हें टिकट मिला था और उन्होंने मनोहर ऊंटवाल के सामने वो चुनाव लड़े थे और हारे थे। हालांकि मार्जिन बहुत कम था पुनीत, 1800 से 2000 वोटों का मार्जिन था। तो ये मान के कांग्रेस चल रही थी अगर साल 2 साल विपिन वानखेड़े क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे और मेहनत करेंगे तो ये आंकड़ा अगले चुनाव में बदल सकता है। ये विपिन वानखेड़े के फेवर में आ सकता है। चूंकि युवा है, बहुत कम उम्र है, एक लंबा चौड़ा बड़ा कैरियर उनके पास है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद नवीन आपको बीच में रोकना चाहेंगे। गोहद से जो प्रत्याशी हैं मेवाराम जाटव हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जाटव साहब नमस्कार, शुभकामनाएं। और पहले से आपको अंदाजा रहा होगा, कई सर्वे हुए, इसके बाद अब आपके नाम पर मोहर लगी है, आप प्रत्याशी घोषित किए गए। जी 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 जी। तो तैयारी किस तरह की आप देखते हैं, क्योंकि अब की बार का चुनाव है तो उपचुनाव, लेकिन बड़ा जटिल लगता है और बहुत कठिन लगता है किसी भी दल के लिए। जी 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 है सर के यहाँ गोहद में, मैं गोहद क्षेत्र की बात बता रहा हूँ जी। तो गोहद में जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। कल सिंधिया जी और शिवराज सिंह भी आए थे तो काले झंडे दिखाए थे लोगों ने, जनता ने, गोहद की ने। क्योंकि गोहद की जनता ने जो रणवीर को 5 साल के लिए चुना था वो बीच में ही पार्टी छोड़ के चले गए, पार्टी से गद्दारी कर गए। तो वो मुद्दा है, गोहद की जनता में आक्रोश है। दूसरा ये है कि जो 2 बार के विधायक रहे हैं रणवीर जी, तो उन्होंने 15 पहले भी रहे 3 साल, अब की 15 महीने तो उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है, न लोगों के फोन उठाए, तो जनता उससे भी आक्रोशित है। दूसरी ये है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो किसानों के लिए ऋण माफी के लिए 2 लाख तक का कर्ज माफ का घोषणा वो वचन पत्र में था, वो किसानों का 1,50,000 1 लाख तक का कर्जा माफ हो पाया है और जून तक पूरे 2 लाख कर्जा माफ होना था जी। वो ये 22 विधायक जो पार्टी छोड़ के गए हैं वो सब इनकी वो है करामात। यदि ये पार्टी छोड़ के नहीं जाते, आज कांग्रेस की सरकार होती तो क्षेत्र में जो 2 लाख, पूरे मध्य प्रदेश में जो 2 लाख तक का किसान का कर्जा था अभी तक माफ हो जाता। और दूसरी बात यह है कि क्षेत्र में काफी समस्याएं हैं, जैसे खारे पानी की समस्या है। तो बीजेपी की सरकार 15 साल रही थी। तो हमारे जो जटवारा इलाका पड़ता है, ये तो गोहद में भी ये पानी की समस्या, तो अभी तक वो समस्या का समाधान नहीं कर पाए हैं जी। तो ये भी जनता में झूठे वादे करते रहे हैं। दूसरा ये है कि वचन पत्र में जितने भी वादे थे, गरीबों के लिए 1,000 तक गरीब पेंशन योजना थी, वो नहीं हो पाई। काफी योजना जो माननीय कमलनाथ जी ने वचन पत्र में दिए थे वो पूरी नहीं हो पाई हैं। इसलिए जनता आक्रोशित है कि इन्होंने बीच में सरकार गिरा दी और कांग्रेस को मतदान करेगी। अब की बार कांग्रेस का चुनाव जीतेगी गोहद से। तो गोहद से आपको लगता है जनता की नाराजगी आपको जताएगी, क्योंकि ये भी उनका दावा है, आप खुद भी बता रहे हैं कि बड़े नेता जिसमें सिंधिया हैं, शिवराज जी हैं, वो वहां पहुंच रहे हैं और अब तो वायदे करके सीधे तौर पर कह रहे हैं कि देखें अब की बार हम सौगात लेके आए इलाके में। वो काफी सारे निर्माण कार्य शुरू कराने के बारे में वायदा नहीं कर रहे बल्कि उनका भूमि पूजन करके जा रहे हैं। तो क्या इसका असर पड़ेगा जनता पर या ये गुस्सा हावी रहेगा? पहले भी शिवराज सिंह ने गोहद में 133 करोड़ की नल जल योजना की थी जी, वो अभी तक शुरुआत नहीं हो पाई है। लगभग 2 साल पहले ही घोषणा कर दी थी। और तो गोहद की जनता जानती है जो शिवराज सिंह की सरकार है वो सिर्फ घोषणा वीर है, झूठे वादे करती है
और वो कोई काम नहीं है। ये गोद की जनता भली बात जानती है, इसलिए वो कितनी भी घोषणाएं कर दे, उस घोषणाओं में गोद की जनता आने वाली नहीं है। आप क्या लेकर जाएंगे जनता के बीच में, किस बात को लेकर जाएंगे? कांग्रेस के प्रत्याशी के नाते आप अब क्या रखेंगे? 15 महीने के कामकाज रखेंगे, पिछले प्रत्याशी का धोखा रखेंगे, या जैसा आप बता रहे हैं कि इलाके में विकास के कई अधूरे काम हैं, आपकी क्या योजना रहेगी? हमारी ये योजना रहेगी कि गोद में, जैसे मालनपुर में इंडस्ट्री एरिया है जी, तो हमारे जो गोद के हैं विधानसभा के, वो तो उसमें रोजगार नहीं मिलता है, बाहर के लोगों को वहाँ रोजगार दिया जाता है। गोद में जो पानी की समस्या है मैंने बता दी, पूरी गोद में, और इधर चंगन गांव खारे पानी से पीड़ित है, वहाँ भी वो समस्या को लेके जाएंगे। गोद में जो माननीय कमलनाथ जी ने गौशालाएं खुलवा रहे थे, इधर जटवाड़ा क्षेत्र में लगभग 300 गायें आवारा पशु, तो हमारा किसान भाई फसल को अच्छी तरह से नहीं उगा पाता है। तो ऐसी सारी समस्याएं क्षेत्र में, पानी की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, तो समस्या को हम हल कराने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस सरकार बनेगी। जाटव साहब, बीजेपी का और खास तौर पर जो लोग अभी अभी जाके बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के, उनका यह दावा है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ बचा नहीं है, यहाँ काफी फूट है, यहाँ अंदर एक का नाम घोषित होगा तो बाकी लोग उसको हराने के लिए पीछे से काम करेंगे। इन सब पर काबू पा लिया है आपने, या अभी आपको लगता है सब साथ आपका देंगे पार्टी में? बिल्कुल, सब लोग जितने भी हमारे साथ अभी 10-12 लोग प्रत्याशी उम्मीदवार थे, सब लोगों ने कसम खाई है कि जिस किसी भाई का टिकट मिलेगा उसके साथ रहेंगे, और हमारे कोई कांग्रेसी नहीं गया है। सब जो सिर्फ रणवीर विधायक 2-4 लोग उनके जो खास हैं वो गए हैं, और कोई कांग्रेस का बीजेपी में नहीं गया है। तो अब आप पूरी तरह प्रचार में जुट जाएंगे, पहले से ही काम चल रहा था? बिल्कुल, पहले से ही हमारा काम, जब से 3 महीने पहले से ही हमने पोलिंग बूथ और सेक्टर तक पहुंच चुके हैं। पूरा कार्य हमारा पहले से ही चल रहा है, पूरा सेक्टर बूथ लेवल तक हम पहुंच चुके हैं, पूरी तैयारी है। मुकाबला आप कैसा पाते हैं? क्योंकि अब की बार एक तरफ सरकार है, उनकी पूरा धन बल है, बीजेपी का एक बड़ा तंत्र है, साथ ही साथ संघ भी सपोर्ट करता है, संघ के कार्यकर्ता भी बूथ तक जाकर के पार्टी के लिए माहौल बनाते हैं, अक्सर नजर आते हैं। इन तमाम चीजों से कैसे मुकाबला करेंगे आप? गोद की जनता सरकार को नहीं मानती है। जब रणवीर के पिताजी की हत्या हुई थी, उस समय सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उस समय सरकार को न मानते हुए, सरकार के दबाव में नहीं मानते हुए, उन्होंने ये देखा कि हत्या हुई है, उनको जिताया। इसी प्रकार से आज कोई गोद में हत्या नहीं हुई है, उपचुनाव हो रहा है। कभी हमने, आज गोद की जनता ये कह रही है कि आज तक हमने ये देखा है कि कोई विधायक मर गया तब उपचुनाव होते हैं, और अब इन्हें धोखा देके उपचुनाव हो रहा है। गोद की जनता को इन्हें धोखा दिया है। गोद की जनता को जो उपचुनाव हो रहा है उसको काम अवरुद्ध किए हैं। इसलिए गोद की जनता किसी सरकार की नहीं मानेगी, प्रशासन की नहीं मानेगी, क्योंकि यहाँ की जनता कांग्रेस का साथ, अभी भी कांग्रेस को जिताया था, फिर भी कांग्रेस को जिताएगी, माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। मेवाराम जी, एक आखिरी बात, अब की बार संक्रमण भी है, ये भी एक बड़ी चुनौती है। संक्रमण से लोगों का काम धंधा चला गया, अब की बार सारे तीज त्योहार खराब और फीके जा रहे हैं, अब आगे कितना वक्त लगेगा पता नहीं। इन सब से उबारने के लिए कोई योजना? जी, जैसे भी चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है उस हिसाब से चुनाव प्रचार करेंगे। ठीक, घर घर जाएंगे, संक्रमण को भी देखेंगे, और अपने जिस प्रकार से जो गाइडलाइन है उस हिसाब से हम जनसंपर्क करेंगे। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको एक बार फिर से। गोहद से मेवाराम जाटव जी जुड़े थे हमारे साथ, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो गोहद सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मेवाराम जाटव का आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि अब की बार जनता चुनाव लड़ेगी, और जो धोखा दिया है ये मूल सेंटिमेंट है, ये मूल भावना है, इसलिए लोग जो है सबक सिखाने के लिए तैयार है। अशोकनगर से आशा दोहरे का नाम कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर घोषित हुआ है, हमारे साथ में जुड़ गए। नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या और किस तरह की चुनौतियां आप मानते हैं, क्योंकि अब की बार के उपचुनाव सरकार पलटने वाले, बना देने वाले भी बन सकते हैं? जी, चुनौती तो बहुत बड़ी है, और जो ये लोग जिन्होंने पूरे
उसे बदल दिया सिस्टम को, जो ये चले गए हैं सब कुछ। पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि इन्हें पार्टी में धोखा देके गए हैं ये लोग, तो इनको सबक सिखाया जाएगा और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे हम लोग। हर बार लेकिन महाराज की ताकत साथ होती थी, अब की बार वही विरोध में सामने खड़े हैं और अब आप प्रत्याशी हैं, आपके लिए आप कितनी उम्मीद पाती हैं? जी, महाराज की ताकत जो थी वो जनता से ताकत थी। महाराज की अपनी कोई ताकत नहीं थी, कांग्रेस पार्टी से उनकी ताकत थी। और महाराज गए हैं, महाराज के साथ पार्टी नहीं गई है, महाराज के साथ जनता नहीं गई है, हम सब लोग एक हैं, सब लोग पूरी कांग्रेस पार्टी तब से ये चुनाव लड़ेगी। आशा जी, आपके इलाके की तस्वीर में बहुत सारे पिछड़ेपन के कई मुद्दे शामिल रहे हैं, अभी से नहीं कई वर्षों से। ऐसे कौन से इश्यूज हैं, कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगी? सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे बेरोजगारी है। यहाँ पे जो युवा वर्ग है उसको रोजगार की बहुत समस्या होती है, मेन इसी को देखा जाएगा सबसे पहले। और यहाँ स्वास्थ्य की भी यहाँ पे हॉस्पिटल हैं, बनी हुई है, लेकिन उसमें डॉक्टर्स, उसमें मशीनों की सुविधाओं में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। उन सब चीजों पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। एक खास बात ये देखी जा रही है कि अभी जब से कांग्रेस से लोग टूट करके बीजेपी में गए हैं, जिसकी वजह से ये उपचुनाव हो रहे हैं, ज्यादातर सीटों के ऊपर, अधिकांश सीटों पर ये नौबत बनी है। अब पानी की तरह पैसा भी बहाया जा रहा है, सरकार की ताकत भी है, एक के बाद एक धड़ाधड़ दौरे हो रहे हैं और निर्माण कार्यों का ऐलान हो रहा है। इससे असर पड़ेगा चुनाव मैदान में? जी नहीं, बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। जनता बहुत समझदार हो चुकी है, बहुत होशियार हो चुकी है। जनता देख रही है स्वार्थी लोगों को, कौन स्वार्थी है और कौन निष्पक्ष है। जनता उन्हीं का साथ देगी जो सही है। बार बार ये भी कहते हैं बीजेपी के लोग कि अब कांग्रेस पार्टी बची नहीं है, कमजोर पड़ गई है, महाराज असल ताकत थे वो हमारे साथ आ चुके हैं। अब ऐसे में क्या पार्टी के भीतर अब जितने लोग हैं सब आपका साथ दे रहे हैं? आपको उम्मीद है कि कोई खतरा नहीं है, अब पूरी ताकत के साथ लड़ पाएंगी? कांग्रेस पार्टी अब हुई है बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी में एक नया जोश आ चुका है, कांग्रेस पार्टी क्लीन हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी अब बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुकी है। महाराज के जाने से पार्टी से कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। पार्टी अपना एक वजूद है पार्टी का। पार्टी के साथ बहुत बड़े बड़े नेता हैं। पार्टी के साथ माननीय कमलनाथ जी हैं, पार्टी के साथ राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, हमारे राजा साहब हैं, दिग्विजय सिंह जी। इसलिए पार्टी कभी कमजोर नहीं हो सकती। तो अब ये तमाम बड़े नेता जितनों के आपने नाम लिए हैं, सब पूरी ताकत के साथ प्रचार में आपका साथ देते नजर आएंगे, कार्यकर्ता आपके साथ नजर आएंगे? जी, बिल्कुल पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर सारे चुनाव लड़ेगी। मूल एजेंडा जैसे आपने बताया कि बेरोजगारी को लेकर आप मुद्दा बनाएंगी, लेकिन साथ में पिछली बार जो धोखा दिया है जिस वजह से चुनाव हो रहे हैं, क्या ये मूल भावना में अभी भी शामिल है? क्योंकि कहते हैं कि वक्त के साथ साथ बीजेपी चाहती रही है कि लंबा इसमें वक्त आए, क्योंकि जितना लंबा वक्त गुजरेगा लोग भूलेंगे और कामों को देखेंगे। जी नहीं, कांग्रेस पार्टी की आप बात कर रहे हैं शायद किसानों के कर्जे की, तो हमारे कमलनाथ जी ने, हमारे माननीय कमलनाथ जी ने जो अपनी वो जो सत्य था वो सबके सामने ला दिया। कर्जे माफ हुए हैं किसानों के, और आगे चल के जो बचे हुए कर्जे हैं वो भी किसानों के माफ होंगे। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको, आपका नाम घोषित हुआ है। उम्मीद करते हैं पूरी ताकत के साथ एक मजबूत दावेदारी जैसी आपकी मैदान में पार्टी के भीतर रही है, ऐसी चुनावी मैदान में भी दिखाई देगी। शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आशा दोरे जी अशोकनगर से प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की घोषित हो गई हैं। 15 नाम घोषित किए हैं पार्टी ने और ये सीटें महत्वपूर्ण हैं। 27 में से 15 उम्मीदवार कांग्रेस के जारी हो चुके हैं। इससे जुड़ा हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। फिलहाल